तो दोस्तों स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो ये जो 8 फरवरी 2025 का जो एग्ज़ाम जो हिस्ट्री का एग्ज़ाम हुआ है, मैं उसका क्वेश्चन आंसर बताने जा रहा हूँ। इसमें जो भी आपको कितना क्वेश्चन सही किया और कितना क्वेश्चन गलत किए हैं आप इसे मिला सकते हो। बिल्कुल 100% सही क्वेश्चन इसमें बताया जा रहा है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया? तो इसका राइट आंसर ए तो नहीं होगा, लोहा खोज नहीं होता, सी नहीं होगा, चांदी का, तांबा का और कांस्य का। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी तांबा का खोज हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2, सोरतूघर नामक हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अफगानिस्तान में। हाँ दोस्तों, इसका जो ये इसका गलत इसमें निशान लगा दिया गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु घाटी सभ्यता से गोदी बाड़े के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी सी, लोथल में। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, लोथल में। क्वेश्चन नंबर 4, मेसोपोटामिया के लेखक में मेलूहा किसे कहा गया है? इसका ए तो नहीं होगा, बहरीन नहीं होगा, ओमान नहीं होगा, मिस्र नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, हड़प्पाई क्षेत्र को। क्वेश्चन नंबर 5, फयांस से बने लघु पात्र जो संभवतः सुगंधित द्रव के पात्रों के रूप में प्रयुक्त होते थे, कहाँ मिले हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी, यानी दोनों हो जाएगा। तो इसमें डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों होगा इसमें। दो क्वेश्चन नंबर 6, एस.आर. राव द्वारा लोथल में खुदाई का आरंभ कब हुआ? इसका ये तो नहीं होगा 1921 में या 1925 में या 1946 में या 1935 में, सॉरी 55 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1955 में, डी। क्वेश्चन नंबर 7, बौद्ध और जैन ग्रंथों में महाजनपदों की संख्या यानी कितनी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा 16 महाजनपद थी। क्वेश्चन नंबर 8, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? इसमें गलत आंसर लगा दिया गया है। अशोक नहीं था, अजातशत्रु भी नहीं था, बिंबिसार भी नहीं था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी चंद्रगुप्त मौर्य था। क्वेश्चन नंबर 9, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई के समय भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, R.E.M. वहीलकर। क्वेश्चन नंबर 10, धम्म महामात का क्या अर्थ था? उस समय जो धम्म महामात का क्या अर्थ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी ए, धम्म का प्रचार करना, यानी धर्म का प्रचार करना। क्वेश्चन नंबर 11, हरिसेन ने प्रयाग सस्ती अभिलेखण में किस शासक की प्रशंसा की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में किस शासक की प्रशंसा की है? तो इसका ये तो नहीं होगा, अशोक की नहीं होगा, समुद्रगुप्त की नहीं होगा, चंद्रगुप्त मौर्य या प्रभावती गुप्त का। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, चंद्रगुप्त को। क्वेश्चन नंबर 12, गौतमी पुत्र सातवीं कर्णी का संबंध किस राजवंश से था? इसका ए, या सातवाहन से था, या बी, कुषाण से था, या सी, कन्नौज से था, या डी, शुंग से था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी सातवाहन वंश से था। क्वेश्चन नंबर 13, तमिल संगम साहित्य में बेलालर किसे कहा जाता था? तो इसका ए तो किसान नहीं होगा, सी नहीं होगा, हलवा या बड़े जमींदार या दास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी बड़े जमींदार। क्वेश्चन नंबर 14, शिल्प उत्पादकों और व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था? कह रहा है कि शिल्प उत्पादकों और व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था? को श्रेणी या सार्थवाह या सेठी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उस समय को श्रेणी कहा था, श्रेणी। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में विवाह के कितने रूपों को मान्यता दी गई है? इसमें ये होगा 2, 4 या 8 या 16। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी सी, 8 होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है चीनी तीर्थयात्री हेनसांग कब भारत आया था?
या दूसरी शताब्दी में, 5वीं शताब्दी में, 7वीं शताब्दी में या 8वीं शताब्दी में? तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा यानी 7वीं शताब्दी में, क्वेश्चन नंबर सी। देखते हैं 17 ऋग्वेद का संकलन कब हुआ? ऋग्वेद का संकलन कब हुआ? ए कह रहा है कि 2000 से 1500 ईसा पूर्व, बी कह रहा है कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व, या 1000 से या 500 ईसा पूर्व, या 500 से 100 ईसा पूर्व। इसका सही जवाब हो जाएगा बी, 1500 से 1000 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि हड़प्पाई लिपि में चिन्हों की संख्या लगभग कितनी थी? ये कह रहा है कि 100 या 200 या 300 या 400। इसका सही जवाब हो जाएगा डी यानी 400। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। तो 19 उज्जैनी किस महाजनपद की राजधानी थी? उज्जैनी किस महाजनपद की राजधानी थी? ये कह रहा है चेदी या वत्स या अवंती या मत्स्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी सी अवंती, अवंती। क्वेश्चन नंबर 20 कुषाण शासक अपने नाम के आगे कौन सी उपाधि लगाते थे? पहला देवपुत्र या स्वर्गपुत्र, देवराज या विक्रमादित्य। इसका सही जवाब हो जाएगा ए देवपुत्र। कुषाण अपने नाम के आगे देवपुत्र लगाते थे। क्वेश्चन नंबर 21 सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करने वाले शक राजा रुद्रदमन का काल क्या था? पहला कह रहा है कि पहली शताब्दी ईसा पूर्व में, दूसरी शताब्दी ईस्वी में, या तीसरी शताब्दी में, या चौथी शताब्दी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरी शताब्दी में यानी बी, दूसरी शताब्दी में। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है 5वीं सदी का मंदसौर अभिलेख जिसमें रेशम के बुनकरों की एक श्रेणी का वर्णन मिलता है, ये कहाँ है, ये कहाँ मिलता है? तो इसका कह रहा है कि राजस्थान में है, या मध्य प्रदेश में है, या कर्नाटक में है, या डी गुजरात में है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये बी यानी मध्य प्रदेश में, बी मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 23 प्राचीन भारत में जैन विद्वानों ने किस भाषा में साहित्य लिखा? कह रहा है कि प्राकृत में, संस्कृत में, तमिल में, या इनमें सभी में। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी यानी इनमें सभी में। क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन के हिसाब से बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका पूछ रहा है कि ए लुम्बिनी में, बी वैशाली में, सी सारनाथ में, या डी बोधगया में। तो क्वेश्चन के हिसाब से इसमें हो जाएगा ए यानी लुम्बिनी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25 एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासन काल में हुआ था? तो ए राष्ट्रकूट में, या बी चोल में, या सी पल्लव में, या डी सातवाहन में। तो इसमें हम पढ़ा रखा है कि ये होगा राष्ट्रकूटों ने एलोरा के मंदिरों का निर्माण करवाया था या काल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26 जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ये कह रहा है कि महावीर तो नहीं होगा, पार्श्वनाथ भी नहीं होगा, अजितनाथ भी नहीं होगा। तो इसका क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा डी ऋषभ देव ने। क्वेश्चन नंबर 27 अल बिरूनी को कौन बंधक बनाकर ख्वारिज्म से गजनबी ले गया? ये कह रहा है कि सुल्तान मोहम्मद, मोहम्मद गोरी, या बलबन, या डी मोहम्मद बिन तुगलक। इसका सही आंसर हो जाएगा ए यानी सुल्तान महमूद। क्वेश्चन नंबर 28 रिहला के लेखक कौन थे? ए अलबरूनी, या बर्नियर, या अब्दुल रजाक, या इब्न बतूता। इसका सही आंसर हो जाएगा डी इब्न बतूता। क्वेश्चन नंबर 29 फ्रांसवा बर्नियर कौन था? एक चिकित्सक था, राजनीतिक दार्शनिक था, इतिहासकार था, या इनमें सभी था? ये इसका राइट आंसर हो जाएगा यह सभी था। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन नंबर 30 मुगल शहरों को किसने शिविर नगर कहा? इब्न बतूता, बर्नियर, टैवर्नियर, या बारबोसा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी बर्नियर ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 31 पुरी के जगन्नाथ मंदिर में किस देवता की पूजा होती थी? कृष्ण की, बलराम की, सुभद्रा की, या इनमें सभी की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी सभी की। क्वेश्चन नंबर 32 नयनार किस देवता की उपासना करते थे? ब्रह्मा की, विष्णु की, शिव की, या अग्नि की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी शिव। क्वेश्चन नंबर 33 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में वीरशैव परंपरा का नेतृत्व किसने किया? ए अपार, या सुंदरार, या इरकलाल अमैयार, या बासवान? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी बासवान।
क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन अलवार संतों की रचना है? ए तौरम, नल इयारा, दिव्य प्रबंधम या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, नल इयरा दिव्य प्रबंधन। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 35, फारस से आने वाले मुसलमानों को क्या कहा जाता था? पहला ए तुरुस्क, या ताजिक, या पारसिक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी पारसिक। सी, पारसिक। क्वेश्चन नंबर 36, शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ है? तो इसका सही अजमेर तो नहीं होगा, दिल्ली नहीं होगा, पटना नहीं होगा, बिहार शरीफ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली। निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ है? दिल्ली है। क्वेश्चन नंबर 37, आदि ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया था? गुरु नानक, या गुरु गोविंद सिंह, या गुरु तेज बहादुर, या गुरु अर्जुन देव? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, गुरु अर्जुन देव ने। क्वेश्चन नंबर 38, कि वीरशैव परंपरा के वचन किस भाषा में रचित है? वीरशैव परंपरा का रचना किस भाषा में है? तमिल, या कन्नड़, या तेलुगु, या मराठी? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी तमिल में थी। क्वेश्चन नंबर 39, कबीर से संबंधित दोहे किस पुस्तक में संकलित किए गए हैं? पहला बीजक, कबीर ग्रंथावली, या आदि ग्रंथ साहिब, या इनमें से सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 40, सिख गुरुओं के अलावा किन संतों की वाणी आदि ग्रंथ साहिबा में संकलित है? इसका बाबा फरीद, रविदास, कबीर, या इनमें से सभी? इसका भी राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 41, विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश क्या कहलाता था? तुलु, अराबिद, या तुलु, या संगम? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी संगम। क्वेश्चन नंबर अगला 42 देखते हैं। कहा कह रहा है कृष्णदेव राय किस राजवंश के शासक थे? पहला सुलु, अराबिदु, संगम, या तुलु? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कृष्णदेव राय क्या थे? तुलु वंश के संस्थापक थे, यानी शासक थे। संस्थापक नहीं, शासक। क्वेश्चन नंबर 43, राक्षसी तांगड़ी का युद्ध कब हुआ था? 1560 में, या 1563 में, या 1565 में, या 1640 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी 1565 में सी, 1565 में सी। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है उड़ीसा के गजपति वंश की स्थापना कब हुई थी? गजपति वंश की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 1435 में। क्वेश्चन नंबर 45, पुर्तगालियों ने गोवा पर विजय कब प्राप्त की? यानी पुर्तगाली ने गोवा पर कब विजय प्राप्त की? 1498 में तो वो तो पुर्तगाल आया था, वास्को डी गामा। 1509 में तो नहीं होगा, 1510 में नहीं होगा, 1500 या 1526 में होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 1510 में, 1510 में। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है विजयनगर की यात्रा करने वाला अफानासी निकितीन किस देश का व्यापारी था? तो पुर्तगाल का था, या इटली का था, या रूस का था, या स्पेन का था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी रूस का था। क्वेश्चन नंबर 47, महानवमी डिब्बा क्या है? महानवमी डिब्बा क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी विशालकाय मंच। विशालकाय मंच इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, विजयनगर की मातृ देवी कौन थी? विजयनगर की मातृ देवी कौन थी? कह रहा है कि पंपा देवी, पार्वती, काली, या दुर्गा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी पंपा देवी, पंपा देवी। क्वेश्चन नंबर 49, विजयनगर के कुदिरई चेट्टी कौन थे? कह रहा है कि घोड़ों के व्यापारी, आभूषण विक्रेता, कपड़ों के व्यापारी, या कृषक? इसमें सही आंसर हो जाएगा ए, यानी घोड़ों के व्यापारी। क्वेश्चन नंबर 50, कृष्णदेव राय ने आमुक्त मलयद किस भाषा में लिखी है? कह रहा है कि तमिल, या तेलुगु, या संस्कृत, या कन्नड़? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तेलुगु, यानी तेलुगु में ही उसने लिखा था।
क्वेश्चन नंबर 51, आइन ए अकबरी किसने लिखा? पहला कह रहा है कि निजामुद्दीन मोहम्मद, या अब्बास खान सरवानी, या अब्दुल कादिर दरबरानी, या अब्दुल फजक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डील यानी अबुल फजक। क्वेश्चन नंबर 52, मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत किसान को दर्शाने के लिए किस शब्द का यानी प्रयोग करते थे? ए कह रहा है कि रैयत, बी कह रहा है कि मुजरियान, सी कह रहा है आसामी, या इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 53, 18वीं सदी में बंगाल में जमींदारों द्वारा दस्तकारों को सेवाओं के बदले दी जाने वाली नकदी की व्यवस्था क्या कहलाती थी? ये कह रहा है कि मीरास, जजमानी, या वतन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो यानी बी हो जाएगा जजमानी। क्वेश्चन नंबर 54, दान में दिया गया राजस्व अनुदान क्या कहलाता था? दान में दिया गया अनुदान राजस्व क्या कहलाता था? पहले कह रहा है कि अराजी, या सुयूर गल, या नकदी, या जजमानी। इसका सही आंसर हो जाएगा बी यानी सुयूरगल बी। क्वेश्चन नंबर 55, अनानास, पपीता, मक्का भारत में कब से उगाए जाते हैं? तो इसका देखते हैं कि 6वीं शताब्दी में, या 12वीं शताब्दी में, 14वीं शताब्दी में, या 17वीं शताब्दी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 17वीं शताब्दी में। क्वेश्चन नंबर 56, गुलबदन बेगम ने किस ग्रंथ की रचना की है? बाबरनामा की, हुमायूंनामा की, आलमगीरनामा की, या बादशाहनामा की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बादशाहनामा की यानी डी हो जाएगा बादशाहनामा की। क्वेश्चन नंबर 57, बाबर ने बाबरनामा किस भाषा में लिखा है? फारसी में, तुर्की में, उर्दू में, या हिब्रू में? इसका सही आंसर राइट आंसर हो जाएगा बी यानी तुर्की में लिखा है बाबर ने। क्वेश्चन नंबर 58, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? इसका ये शेरशाह, अकबर, हुमायूं, या बाबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, बाबर ने। दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। चलते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि जीतल किस धातु का बना सिक्का था? जीतल किस धातु का बना सिक्का था? सोना का, तांबा का, पीतल का, या चांदी का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी यानी तांबा का बना हुआ था। सही आंसर हो जाएगा बी, तांबा का। क्वेश्चन नंबर 60, 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था? ये कह रहा है हेमू ने इब्राहिम लोदी को, नादिर शाह को, या बाजीराव को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए यानी हेमू को हराया था अकबर ने। क्वेश्चन नंबर 61, 1793 में जब बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया तो वहाँ का गवर्नर जनरल कौन था? कह रहा है कि पहला ये वारन हेस्टिंग्स था, या कर्नवालिस था, या बुकानन था, या रिपन था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नवालिस था, कर्नवालिस। क्वेश्चन नंबर 62 यानी 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश किया गया? 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पारित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी इसका सी हो जाएगा 1813 में, सी 1813 में। क्वेश्चन नंबर 63, पीटर्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? 1774 में, या 1784 में, 1793 में, या 1718 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी 1784 में, 1784 में। क्वेश्चन नंबर 64, फ्रांसिस बुकानन कौन था या कौन थे? एक चिकित्सक थे, एक जमींदार थे, या एक व्यापारी थे, या एक गवर्नर थे? इसका सही आंसर ए हो जाएगा, एक चिकित्सक थे। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1792 से, या 1793 में, या 1833 से, या 1834 में, या 1855 से 1856 में, या 1875 से 1886 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 1855 से 56 में, इसका हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 66, अंग्रेजों ने दामिन ए कोह में किस जनजाति को बसाया था? पहला कह रहा है संथालों को, पहाड़ियों को, मुंडाओं को, या इनमें से कोई नहीं को? इसका सही आंसर हो जाएगा ए संथालों को। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है रैयतवाड़ी बंदोबस्त में भूमि स्वामित्व कौन होता था? भूमि का स्वामित्व कौन होता था? पहला कह रहा है किसान, जमींदार, साहूकार, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए यानी किसान होता था। क्वेश्चन नंबर 68,
10 मई 1857 को सिपाहियों ने कहाँ विद्रोह किया था? दिल्ली में, आगरा में, मेरठ में या पटना में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी मेरठ में किया था। क्वेश्चन नंबर 69, 1856 में अवध के नवाब वाजिद अली शाह को अंग्रेजों ने किस आरोप में हटाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कुशासन के कारण। क्वेश्चन नंबर 70, किसे बंगाल आर्मी का पौधशाला कहा जाता था? कलकत्ता, अवध, ढाका या दिल्ली? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अवध का। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 71। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को खत्म करने के लिए कानून कब बनाए थे? इसका पहला कह रहा है 1820 में, 1829 में, 1833 में या 1839 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी 1829 में। 72 कह रहा है बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने कहाँ निर्वासित कर दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रंगून, बी। क्वेश्चन नंबर 73, द क्लीमेंसी ऑफ केनिन क्या था? क्लीमेंसी ऑफ केनिन क्या था? तो ये एक अखबार था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है किसने 1857 के विद्रोह को भारत का स्वाधीनता संघर्ष कहा था? पर डिसरायली या मार्क्स या तिलक या सावरकर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सावरकर ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है कि 1858 में पील कमीशन का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? कह रहा है कि राजस्व व्यवस्था में सुधार के लिए, विद्रोहियों को सजा देने के लिए, सेना का पुनर्गठन करने के लिए या शिक्षा का प्रसार करने के लिए? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सेना का पुनर्गठन करने के लिए। 76 कह रहा है भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई? ये कह रहे हैं 1909 में या 1910 में या 1911 में या 1912 में? तो आपने क्या आंसर लगाया है? तो चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 1911 में। क्वेश्चन नंबर 77, फोर्ट सेंट जॉर्ज किस शहर में स्थित है? फोर्ट सेंट जॉर्ज किस शहर में स्थित है? पहला कह रहा है कि पौंडीचेरी में या मद्रास में या कलकत्ता में या मुंबई में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी मद्रास में। क्वेश्चन नंबर 78, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस स्थापत्य शैली में हुआ था? नव गॉथिक या इंडो सारासेनिक, नव शास्त्रीय या द्रविड़ शैली? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? बी हो जाएगा, इंडो सारासेनिक। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है कि भारत में नियमित दशकीय जनगणना कब प्रारंभ हुआ था? 1861 में, 1871 में, 1881 में या 1891 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1881 में। दोस्तों पहला शुरू हुआ था 1871 में, जो तो उस समय दूसरा कोई था। तो इसमें नियमित जो था, नियमित आप गूगल का भी सहारा ले सकते हैं, आप देख सकते हैं कि 1881 से नियमित जनगणना शुरू हुआ। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 81, गांधी जी के अनुरोध पर चंपारण गए। गांधी जी किसके अनुरोध पर चंपारण गए? तो इसमें थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत हो रहा है इसलिए। तो पहला कह रहा है कि राजेंद्र प्रसाद या जेबी कृपलानी या राजकुमार शुक्ल या तिलक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आप लोग सब कुछ तो पढ़ रखा है कि सी होगा, इसमें राजकुमार शुक्ल के कहने पर गांधी जी आए थे। क्वेश्चन नंबर 82, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो सबको ही जानता है दोस्तों, इसमें वो बहुत कोई गलती भी लगा दी इसमें। तो सही आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 को। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 13 अप्रैल 1919 को इसका। क्वेश्चन नंबर 83, गांधी जी की पुस्तक हिंद स्वराज कब प्रकाशित हुई थी? या 1906 में या 1909 में या 1915 में या 1918 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1909 में। 1909 में ही प्रकाशित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 84, गांधी जी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन था? तो कह रहे हैं स्वदेशी आंदोलन था या असहयोग आंदोलन था या भारत छोड़ो आंदोलन था या नमक आंदोलन था? जिसका सही आंसर हो जाएगा बी, असहयोग आंदोलन था। क्वेश्चन नंबर 85, साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे? कर 1, 3, 5 या 7? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी डी, 7 लोग इसमें थे। क्वेश्चन नंबर 86, गांधी एज महात्मा पुस्तक के लेखक कौन थे? गांधी एज पुस्तक महात्मा के लेखक कौन थे? इसमें सही आंसर हो जाएगा शाहिद आलमगीर, एनी बेसेंट या राजेंद्र प्रसाद या सुमित? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी राजेंद्र प्रसाद, सी, राजेंद्र प्रसाद। 87 कह रहा है कि कमला देवी चट्टोपाध्याय गांधी जी के किस आंदोलन में उनकी सहयोग की थी?
तो चंपारण आंदोलन में, असहयोग आंदोलन में, या भारत छोड़ो आंदोलन में, या सविनय अवज्ञा आंदोलन में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सविनय अवज्ञा आंदोलन में इसकी सहायता किया था। क्वेश्चन नंबर 88, गांधी जी कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में किस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए? अरे गांधी जी कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में किस गोलमेज में सम्मेलन हुए? अरे पहला, दूसरा, तीसरा, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा बी, यानी दूसरा गोलमेज में गांधी जी शामिल हुए। क्वेश्चन नंबर 89, गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच पुनः समझौता कब हुआ? तो ये तो सब कोई जानते हैं दोस्तों। 31 तो नहीं होगा, 33 भी नहीं होगा, 34 भी नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी 1932 में। क्वेश्चन नंबर 90, क्रिप्स मिशन कब भारत आया था? क्रिप्स मिशन कब भारत आया था? 1940 में, 1941 में, 1942 में, 1943 में। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 1942 में आया था। क्वेश्चन नंबर 91, सितंबर 1992 में आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। रास बिहारी बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने, या रास बिहारी घोष ने, या मोहन सिंह ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं, मोहन सिंह ने किया था। क्वेश्चन नंबर 92, कि कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी लॉरेंस थे, लॉरेंस। क्वेश्चन नंबर 93, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया? 6 अगस्त 1945 को, या 16 अगस्त 1946, सॉरी 16 अगस्त बोलना था इसमें, 17 अगस्त 1945 को, या 17 अगस्त 1946 को? तो सही आंसर हो जाएगा ए, यानी 16 अगस्त 1945 को, 16 अगस्त 1945 को। क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है कि किधर है, भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन में किसकी सरकार थी? लिबरल पार्टी की, या लिबरल पार्टी की, या रिपब्लिक पार्टी की, या डेमोक्रेटिक पार्टी थी? इसमें सही आंसर हो जाएगा ए, यानी लेबर पार्टी की सरकार थी। इसमें लेबर पार्टी की सरकार थी। क्वेश्चन नंबर 95, संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के, या माउंटबेटन योजना के, या कैबिनेट मिशन के, या बेवेल योजना के? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कैबिनेट मिशन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 96, संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप मतलब होता है रूप देने वाले, राजेंद्र प्रसाद, या सच्चिदानंद सिन्हा, या B.R. अम्बेडकर, या अलादीन कृष्ण स्वामी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी अम्बेडकर ही प्रारूप समिति का अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रस्ताव संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन 18 में कह रहा है कि अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ये होगा लियाकत अली खान। क्वेश्चन नंबर 99, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, या लॉर्ड माउंटबेटन थे, या JB कृपलानी थे, या श्री राजगोपालाचारी थे? या आप किसमें ठीक लगाएं दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड माउंटबेटन थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट नंबर क्वेश्चन का क्या कह रहा है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? वाह दोस्तों, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बहुत मन चक्कर आ जाता है। तो इसका सुभाष चंद्र बोस ने किया था, या चंद्रशेखर आज़ाद ने किया था, या भगत सिंह ने किया था, या राजगुरु ने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सुभाष चंद्र बोस ने यह नारा दिया था, जय हिंद का नारा। दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि जो भी ऐसे अपडेट आता रहेगा मैं आपको देता रहूँगा।